हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पे जो है वो काम करेंगे। सो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x क्यूब माइनस 125। वी हैव टू फैक्टराइज दीज क्वेश्चंस। और फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि अब यहाँ पे हमने जो मेथड सीखना है वो ये है कि इफ़ यू हैव टू परफेक्ट क्यूब्स, for example that x cube is a cube of x and 125 is a perfect cube of 5, and there is a subtraction sign between these two values. So आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन इस तरह का है कि वो परफेक्ट क्यूब दो वैल्यूज़ हैं और वो परफेक्ट क्यूब बन रही है विद नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, सो यू हैव टू अप्लाई द फार्मूलाज। सपोज यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट ओपन इनटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये फार्मूला अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। दैट इज़ द केस। ये आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी केस से बिलोंग करेंगे। सो इफ़ वी मैच दीज टू एक्सप्रेशंस, तो ए की जगह आपके पास x लिखा हुआ है और b की जगह आपके पास 5 लिखा हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे इस फॉर्म में, दैट इज़ x माइनस 5 एंड देन एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्र। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यू हैव टू टेक सिंप्लीफाई दैट इज x माइनस 5 एक्स स्क्र, and when you multiply 5 with x, 5x plus 5 square is 25. So ये आपके पास जो है this expression is completely factorized into this. Question number 2, that is 8x cube plus 1. So look at इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो ये भी आपके पास ये क्यूब बन रहा है 2x का और ये क्यूब बन रहा है आपके पास 1 का, एंड बोथ आर सेपरेटेडली, मतलब ये दोनों टर्म सेपरेट क्यूब बन रही हैं परफेक्ट विद पॉजिटिव साइन। इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी into a square minus ab plus b square. If we match these two expressions, a की जगह आपके पास क्या है 2x और b की जगह आपके पास क्या है 1 है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1, यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 2x एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर। जहाँ पे a है उसकी जगह 2x लिख देना है और जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लिख देना है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो आपके पास फार्मूले में रिक्वायरमेंट है जहाँ मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं दैट इज़ 2x एंड 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ स्क्वायर लेना है वहाँ स्क्वायर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2x का स्क्वायर है तो आपने 4x के इसका स्क्वायर लिया तो 2 का भी स्क्वायर लेना है और x का भी स्क्वायर लेना है, दैट इज़ 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब। सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 एक्स्ट्रा है, अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब बन जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या 3 इन दोनों वाले जो आपके पास टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकल सकता है या नहीं। तो 81 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इट्स मीन दोनों टर्म से 3 कॉमन निकल जाएगा। सो 81 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 आप कॉमन निकालेंगे। यहाँ से जब आपने 3 कॉमन निकाला तो 3 इस टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा। जब इससे डिवाइड हुआ 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 1, वो यहाँ आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ p क्यूब एंड q क्यूब माइनस इसको आपने 3 से डिवाइड किया, यू गेट 27 एंड देन x क्यूब। सो ये 3 कॉमन आ गया, ये आपके पास एक फैक्टर बन गया, ये एज इट इज़ आंसर तक चलेगा। अब आपके पास ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के, इसको आपने करना है फैक्टराइज। पी क्यू इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ पी क्यू क्यूब का ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है, एंड 27x क्यूब जो है वो 3x का परफेक्ट क्यूब बन रहा है। नो दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगेन आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की जगह आप पुट करेंगे पी क्यूब, बी की जगह आप पुट करेंगे 3x। सो आप इसको यहाँ ये आपने पी इसमें डाला, दैट इज़ पी क्यूब माइनस 3x, पी ए क्यू का स्क्वायर लिया प्लस पी क्यू एंड 3x एंड देन 3x को स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 3p क्यू एक्स, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया एक्स स्क्वायर, एंड ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 3 जो ऊपर से आ रहा था इसको एज इट इज़ साथ लेके चलेंगे। सो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हुआ है इन दैट इज़ 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3p क्यू एक्स प्लस 9x स्क्वायर।
Now look at the question number 4, that is 27 plus 512 x cube. Again हम देखते हैं कि ये perfect cubes बने. Yes, 27 is a perfect cube of 3 and 512 is a perfect cube of 8 and x cube as it is. Now that is a cube plus b cube का फार्मूला यूज़ होगा. ये आपके साथ फार्मूला आपने लाजमी लिखना है क्वेश्चन में. That is a cube plus b cube equal to a plus b into a square minus ab plus b square. इसमें आप फार्मूला अप्लाई करेंगे. यू गेट a की जगह हम 3 लिखेंगे, b की जगह हम 8x लिखेंगे, तो आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 3 plus 8x 9 minus 24x plus 64x square. Okay, now we have question number 5, that is t6 minus 64, t raised to power 6 minus 64. So t raised to power 6 को हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं. अब हमने ये देखना है, इस पे अब हमारे पास दो फार्मूले अप्लाई होने हैं एट अ टाइम. एक क्यूब का फार्मूला अप्लाई होना है और दूसरा स्क्वायर का. तो आपने ये देखना है कि पहले आप स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. T6 जो है वो क्यूब का स्क्वायर का क्यूब भी बन सकता है और क्यूब का स्क्वायर भी बन सकता है. बट 64 को अगर आप देखेंगे क्या ये किसी वैल्यू का परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 8 का. तो इसलिए पहले हम इस पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे. दैट इज टी क्यूब का स्क्वायर एंड दैट इज 64 जो है वो 8 का स्क्वायर अप्लाई होगा. सो फर्स्टली वी अप्लाई द फार्मूला दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब. That is a cube minus b cube which is equal to a plus b and a minus b. Here a की जगह t cube लिखा हुआ है और b की जगह आपके पास 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे t cube plus 8 and t cube minus 8. Now अब ये जो आपके पास दो एक्सप्रेशंस आए हैं इनको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है और ये आप देखेंगे कि t क्यूब आपके पास जो है वो t का क्यूब बन रहा है और 8 आपके पास 2 का क्यूब बन रहा है. बोथ आर सेम विद जस्ट डिफरेंस इन साइन. फर्स्ट वाले में प्लस का साइन है, सेकंड वाले में नेगेटिव का साइन है. सो यू हैव टू अप्लाई टू फार्मूलाज, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू दिस वन एंड देन a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, now we have applied that formula, that is a की जगह t पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करेंगे. दैट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और देन नेक्स्ट वाला जो है आपके पास नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का फार्मूला ऊपर करेंगे. दैट इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नो यू हैव टू सिंप्लीफाई. ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज़ आ जाएगा. इसमें आपके पास सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस वन ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसमें भी सेकंड टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जहाँ स्क्वेयर्स आपने लेने हैं वो स्क्वेयर्स लेके आप लिख देंगे. देन यू हैव टू arrange that is t plus 2 t minus 2, that is t square minus 2t plus 4 and t square plus 2t plus 4. So this is the completely factorization of question number 5. Now look at question number 6, that is x raised to power 6 plus y raised to power 6. Again अब आपने देखना है कि अब इसके ऊपर हम क्यूब का स्क्वायर अगर लगाते भी हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं x स्क्वायर का क्यूब कर देते हैं और y स्क्वायर का क्यूब कर देते हैं और डायरेक्ट इस पे हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब. सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने क्यूब का स्क्वायर लेना है या स्क्वायर का क्यूब लेना है. जहाँ पे आपके पास अगर ये नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे तो फिर हम इसको क्यूब का स्क्वायर लिख के इजीली सॉल्व कर सकते थे. सो हमने a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ a है उसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, जहाँ b है उसकी जगह वाई स्क्वायर पुट करेंगे. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और b की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे. दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये आपके पास x रेज टू पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और ये y रेज टू पावर 4 हो गया. एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. इससे आगे ये फर्दर ना फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है दिस वन एंड ना ही ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. Okay, now that is question number 7. Question number 7 is 2 minus x के क्यूब प्लस y माइनस 2 का क्यूब. नो ये आपके पास जो क्यूब हैं वैल्यूज़ हैं
ये अंदर भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट। सो आपने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ अगेन बना हुआ है, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो आपके पास ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम अप्लाई करेंगे। ए की जगह हम 2 माइनस एक्स लिखेंगे और बी की जगह हम वाई माइनस 2 लिखेंगे। इसको आप डालेंगे एक्सप्रेशन में, दैट इज़ 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, अगेन दैट इज़ 2 माइनस एक्स को स्क्वायर, ए की जगह 2 माइनस एक्स, बी की जगह वाई माइनस 2 विद नेगेटिव साइन, एंड देन बी की जगह वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। नौ आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें सिंपल एक जो है वो आपके पास मोनोमियल होता था, जिसमें सिर्फ एक जो है वो आपके पास टर्म होती थी। यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो आपने क्या करना है कि इसको ओपन करना है। जैसे यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो सकता है। सबसे पहले इस फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकती है। इसको आप ओपन करेंगे तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 लिखेंगे, देन यू हैव टू ओपन दैट स्क्वायर फार्मूला, एंड उसके बाद जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यू गेट वाई माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स के साथ था, वाई पॉजिटिव साइन था, तो वाई माइनस एक्स इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई करना, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास है, इसको आप ओपन करके लिखेंगे, दैट इज ए की जगह 2, बी की जगह x, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एंड ए एंड बी। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। 2 को y के साथ किया 2y, 2 को 2 के साथ किया यू गेट 4, माइनस एक्स को y के साथ किया माइनस एक्स, वाई माइनस माइनस प्लस, एंड दैट इज 2x। इसके ऊपर भी अगेन आप फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आपने 4y माइनस एक्स लिख दिया, इसको आपने ओपन करके लिखा, नेगेटिव साइन सारे को आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसी तरह से लिख दिया। y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एंड दैट इज 2 2s आर 4, 4y आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास जो लाइक टर्म्स है उनको आप सॉल्व कर देंगे। जैसे 4 है, 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ गया, एंड देन दिस 4 यू गेट द 12 लिख लिया। एक्स स्क्वायर आपके पास एक ही टर्म है, उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद x की टर्म्स अगर आप देखें, यू गेट माइनस 4x एंड माइनस 2x, दैट इज माइनस 6x। y की टर्म अगर आप देखें तो माइनस 2y एंड माइनस 4y, दैट इज इक्वल टू माइनस 6y, एंड देन y स्क्वायर एज इट इज एक ही टर्म थी आपके पास, उसको लिख लिया, एंड देन xy। नाउ यू हैव टू अरेंज दैट इन x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर्स एंड देन लीनियर एंड देन कांस्टेंट। तो ये आपके पास इसकी क्वेश्चन नंबर 7 का सिंप्लीफाइड यानी फैक्टराइजेशन, आपने इस क्वेश्चन की फैक्टराइज जो है वो आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 64 एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड क्यूब। यहाँ पे अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में तो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी बात है। 64 को उन्होंने विदाउट क्यूब लिखा हुआ है। अब आपको इसको भी क्यूब में लाना होगा ताकि आप इसको के ऊपर क्यूब्स का 2 परफेक्ट क्यूब्स विद नेगेटिव साइन वाला फार्मूला अप्लाई कर सके। तो 64 आपके पास किस वैल्यू का क्यूब बन रहा है, दैट इज द क्यूब ऑफ 4। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 क्यूब। यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई का क्यूब आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये z क्यूब एज इट इज था। ये सो ये होल किसका क्यूब बन गया आपके पास, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का, और ये आपके पास z क्यूब आ गया। नाउ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट 4x प्लस 4y क्यूब माइनस z क्यूब। अब इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, विच इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें वैल्यूज डाली आपने ये सारी, a की जगह आपने 4x प्लस 4y डाल दिया, और b की जगह आपने z डाल दिया, z डाल दिया। अगेन अब आपके पास ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन बन गया, ये z मल्टीप्लाई होगा 4x और 4y के साथ, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज़ होगा। ये स्क्वायर आपके पास होना ओपन होना है, तो आप स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ यू हैव टू अप्लाई, a की जगह आप 4x डालेंगे, b की जगह आप 4y डालेंगे, और आप इस फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसका स्क्वायर्स लेंगे आप, दैट इज़ 4x का आपके पास 16x स्क्वायर आ गया, 4y का 16y स्क्वायर आ गया। इसको आप